Hello friends, I'm Ankita Juneja from Tourism Education. Today I'm here to present my topic on Sarnath. If you like my video, please like and share it and subscribe the channel. Okay, about Sarnath. Sarnath is a place located 10 kilometers northeast from Varanasi near the confluence of the Ganges and the Varuna River in Uttar Pradesh, यूपी. जो सारनाथ है वो वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यूपी में इसके अराउंड रिवर गंगा और वरुणा रिवर भी है। जो सारनाथ था पहले ये एक डियर पार्क था, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ मृग मृग थे, हिरन हिरन ही थे और कुछ नहीं था, वो जंगल ही था। लेकिन जब इस यहाँ पर गौतम बुद्धा आए, उन्होंने एनलाइटमेंट लेकर जब वो यहाँ पर आए और उपदेश दिया अपने 5 डिसिपल्स को, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ चेंज हुआ। हिस्ट्री ऑफ सारनाथ। सारनाथ ऑल्सो रेफर्ड एज इसिपताना और मृगदावा। जो सारनाथ है इसको इसिपताना भी बोलते हैं या मृगदावा भी बोलते हैं। इसिपताना इसलिए बोलते हैं, इसी का मतलब होता है ऋषि, यानी कि वो जगह जहाँ पर ऋषियों ने आके तप किया। और मृगदावा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जैसे पढ़ा ये एक डियर पार्क था, तो यहाँ पर सिर्फ डियर ही थे और मृग का मतलब होता है हिरन, तो सिर्फ यहाँ पर वही थे, तो इसलिए इसको मृगदावा भी बोलते हैं। लेकिन अब इसको सारनाथ बोलते हैं क्योंकि सार का मतलब होता है उपदेश और नाथ का मतलब होता है गॉड, यानी कि वो जगह जहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया। The city is mentioned by the Buddha as one of the 4 place of pilgrimage site for the devotees. ये जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनमें से जो 4 मेन प्लेसेस है उनमें से सबसे एक मेन प्लेस सारनाथ भी है। इट वाज आल्सो द साइट ऑफ बुद्धास धर्म चक्र परिवर्तन सुता। ये जो सारनाथ है ये धर्म चक्रिवर्तन परिवर्तन सुता भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो उन्होंने उपदेश दिया था उसका यही नाम था, द टर्निंग ऑफ व्हील लो, which he in which he tell about the 4 noble truths and 8 moral fold path, जिसके अंदर उन्होंने लाइफ के 4 मोरल ट्रूथ्स के बारे में बताया था। अबाउट द सेरेमनी, इनकी जो 4 मोरल ट्रूथ थे वो थे ट्रूथ ऑफ सफरिंग। सफरिंग यहाँ पर उन्होंने डिनोट किया है कि जो सोरो दुख होता है ह्यूमन की लाइफ में, उन सब के बारे में। तो 4 मोरल ट्रूथ थे, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग एंड ट्रूथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड। और जो 8 फोल्ड मोरल पाथ थे वो थे राइट व्यू, राइट थॉट्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो इन्होंने ये 8 फोल्ड मोरल पाथ बताए थे। उन्होंने कहा था कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से और पीसफुल जिंदगी तभी जी सकते हैं जब हम इसको राइट वे में इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। He said that eightfold path is easy to understand. इनको जानना आसान है, बट इनको फॉलो करना एक चैलेंज है हर एक इंसान की लाइफ में। थिंग्स टू डू इन सारनाथ। हम सारनाथ में क्या क्या कर सकते हैं? हम सारनाथ में डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स देख सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं, हेरिटेज साइट देख सकते हैं, पार्क्स देख सकते हैं और स्तूपास देख सकते हैं। सबसे पहले धमेक स्तूपा। Dhamek Stupa is the most important site in Sarnath, and it's mostly due to the antiquity and significance of being the exact spot of the Buddha's first sermon. जो धमेक स्तूपा है वो सारनाथ में एक सबसे important साइट है, बिकॉज ये वही साइट है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपना पहला sermon दिया। It was here that he revealed the eightfold path of leading to nirvana, जहाँ पर उन्होंने eightfold path के बारे में बताया जो लाइफ के बारे में है। The stupa is composed of cylindrical tower. हम देख सकते हैं कि जो धमेक स्तूपा है ये एक लोटस की शेप में है, सिलेंड्रिकल टावर की शेप में। There are lovely carvings on the monuments. Monuments के ऊपर different different तरह के designs भी बनाए गए हैं। The Make Stupa is said to be have to build in 500 century with the construction ordered by Emperor Ashoka. इस स्तूपा को किंग अशोका ने बनवाया था 500 सेंचुरी में। और जो ये मॉन्यूमेंट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है और वो ही इसको इतना मेंटेन करके रखती है और जिसके सराउंड गार्डन है सब कुछ। A combined ticket entry to this the Make Stupa is rupees 24 Indians and 100 for foreigners. Second is Chokhandi Stupa.
The Chokhandi Stupa is the farthest of all the monuments in Sarnath. जो Chokhandi Stupa है ये सारे monuments के सबसे बाद में आता है लास्ट में. लेकिन if we are coming from वाराणसी, अगर हम वाराणसी की साइड से आ रहे हैं सारनाथ में, तो सबसे पहला स्पॉट हमको यही मिलेगा देखने के लिए. The stupa marks the spot where Buddha was reunited with the Panchvargya Bhikshu, his 5 companions. जो 5 disciples थे गौतम बुद्धा के, उनको पंचवर्गीय भिक्षु बोलते हैं. और ये यहाँ पे क्या था कि इस जगह पे जो उनके 5 ये डिसिपल्स थे, कंपेनियंस थे, ये सारे रीयूनाइटेड हुए थे, दोबारा मिले थे इसी जगह पे. Chakhandi Stupa was originally constructed in the 5th century. The structure was stand at a top terrace rectangular and capped by the relatively new octagonal Mughal tower. जो एक चौखंडी स्तूपा है, में देख सकते हैं कि ये टेरेस की फॉर्म में पहले नीचे इसका बेस है, उसके ऊपर ऑक्टागोनल शेप में चौखंडी स्तूपा बनाया गया है. मतलब कि इसकी 8 साइड्स है ऑक्टागोनल शेप, और नीचे टेरेस की फॉर्म में ऊपर तक है. It was built by Akbar for his father Humayun's visit to site. इसको अकबर ने बनवाया था अपने फादर हुमायूं की विजिट के लिए. It is considered a big blessing to have walk around the Chokhandi Stupa. और एक blessing मानी जाती है इसके चारों तरफ walk करना बहुत blessing की बात है. It is the garden adjacent to stupa. The bush holes of the tourists making prayers in their colorful robes and praying Buddham Sharanam Gacchami to make their journey successful. इस चौखंडी स्तूपा के सराउंडिंग गार्डन भी है, और यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो अपने कलरफुल रोब्स मतलब कि जो वो ऑरेंज कलर के कपड़े डालते हैं उसको डाल के प्रे कर रहे होते हैं. जो इनका श्लोक है बुद्धिज्म रिलीजन का, बुद्धम शरणम गच्छामि, उसको बोलते हुए यहाँ पर प्रे करते हैं. Some of the best view of Chakhandi Stupa can be had from the Garden of Spiritual Wisdom at the time of sunset. और चौखंडी स्तूपा का यहाँ पे एक और साइट है गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, हम वहां से भी इसका व्यू देख सकते हैं सनसेट के टाइम, क्योंकि वहां से दिख जाता है. नेक्स्ट इज तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. The peaceful and traditional Tibetan Buddhist monastery is a lovely bright space located close to the main market area in Sarnath. जो टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, यानी कि ऋषि वगैरह रहते हैं. और ये बहुत एक पीसफुल मोनेस्ट्री है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और प्रे करते हैं, और ये मेन मार्केट के पास ही पड़ती है वहां पर. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1955 एंड इज मेंटेन बाय द लोधन चौतरुल मोनलुंग चेनमो ट्रस्ट. ये 1955 में बनी थी, और इसको ये जो ट्रस्ट है ये चलाती है. एंड हैज ग्लास डिस्प्ले केसेस फिल्ड विद मिनिएचर बुद्धास. और इसके अंदर जो ग्लास यानी कि कांच के सराउंडिंग के बॉर्डर्स है, उसके अंदर छोटे छोटे बुद्धा के मिनिएचर्स है, वो इसके अंदर डिस्प्ले कर रखे हैं. The very sight of Tibetan Buddhist monastery on the main road is exciting with 2 lions guard the very colorful and beautifully designed entrance. जो ये मोनेस्ट्री है इसके स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं 2 लॉयन के स्टेच्यूज बना रखे हैं जो इसको गार्ड कर रहे हैं. It also denotes to pay tribute to all those who died in the Tibet freedom struggle and those who continue to suffer oppression in Tibet. ये जो मोनेस्ट्री है, ये जो तिब्बत फ्रीडम फाइट हुई थी जिसमें लोगों ने अपने लाइव्स को गवाया था, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए भी बनाया गया है. द डोर ऑफ द मोनेस्ट्री इज पेंटेड इन bright red and walls are surrounded with beautiful frescoes of Buddhist deities. जो यहाँ का जो डोर है वो ब्राइट रेड कलर का, और इसके अंदर इसकी फिरोस्कोज यानी कि पेंटिंग्स है गौतम बुद्धा की छोटी छोटी अंदर दिखा रखी है. The door of the monastery ये हो गया. In the central image is colossal Sakyamuni, another form of Buddha. इसके अंदर इस टेम्पल के अंदर सत्यामुनि जो अनदर फॉर्म है बुद्धा का, उसकी बहुत बड़ी इमेज दिखाई हुई है. Sometime it is possible for the visitors to stay overnight at the Tibetan Buddhist monastery by paying a small donation. Sometime जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर रुक भी सकते हैं पूरी रात एक स्मॉल डोनेशन पे करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूम भी है. Next is Japanese temple. The Japanese temple is accessed from near the main market in Sarnath. The Japanese temple has typically Japanese aesthetics with a double-story pagoda, the sloping roof curving at the edge that gives it a very calm feel. It is run by the Dharmachakra Indo-Japan Buddhist Cultural Society.
जो ये जापानीज टेम्पल है, ये एक प्रॉपर जापानीज एस्थेटिक फॉर्म में बनी हुई है। हम देख सकते हैं कि इसका ये डबल पगोड़ा, मतलब कि डबल रूफ बनी हुई है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसके साइड में ये जो एव्स के मतलब कि कोने कोने बने हुए हैं, ये इसके एव्स हैं। और जो ये टेम्पल है, इसको धर्मचक्र इंडो जापानीज बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी चलाती है। जो इसका ओरिजिनल नेम है इस टेम्पल का, वो है निशिंगाई सुजैन होरेंजी टेम्पल। लेकिन वहां पर जो लोकल गाइड्स और टूरिस्ट है, इसको जापानीज टेम्पल ही बोलते हैं। Before the main temple, on the right side, there is a statue of Buddha in a calm pose beneath a tree. On the left side, there is a pillar of Japanese inscription. जो इस टेम्पल में हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे गौतम बुद्धा की हमको एक स्टेच्यू दिखाई देगी जो एक ट्री के नीचे है, और राइट साइड पर यहाँ पर हमको इंस्क्रिप्शन दिखाई देगा जो कि एक पिलर है जिसके ऊपर जापानीज में कुछ कुछ इस टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है। The interior of temple are generally beautiful. There is a huge wooden statue of Buddha in a reclining pose with the exquisite design on the head. इस टेम्पल के अंदर एक गौतम बुद्धा की वुडन स्टेच्यू है जो कि रिक्लाइनिंग पोज में, रिक्लाइनिंग मतलब कि बेंड पोजीशन में पीछे से जिसका सपोर्ट है, और मेडिटेशन फॉर्म में उनकी स्टेच्यू दिखाई गई है। इस यहाँ का जो मंत्र बोला जाता है वो है नामू मयो हो रेन गिकयो इज क्लोज टू दिस स्टेच्यू। It is perfect place for meditation, and times Japanese tourists may spot it laying prostrate upon the ground in devotion. और यहाँ पर जो जापानीज टूरिस्ट है वो आते हैं और डिवोशन में अपने भगवान को ही जो है इनको प्रे करते हैं ग्राउंड पर ऐसा लेट कर। और ये मेडिटेशन करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट इज दिगंबर जैन टेम्पल in Sarnath. It is an important pilgrimage site for Jainism too. जैनिज्म रिलीजन के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि जो त्रिथानखारा शेषनाथ थे वो सारनाथ के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ था। बिल्ड इन 1824, द दिगंबर जैन टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड द श्रेयसनाथ जैन टेम्पल। इस टेम्पल को दिगंबर जैन टेम्पल भी बोलते हैं और श्रेयसनाथ जैन टेम्पल भी बोलते हैं। द टेम्पल हाउस अ लार्ज इमेज ऑफ श्रेयसनाथ। इसके अंदर श्रेयसनाथ की एक बहुत बड़ी इमेज भी है और अट्रैक्टिव फ्रेस्कोस डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ भगवान महावीर। और जो भगवान महावीर है जैन रिलीजन का जो इन्होंने फाउंड किया था, उनकी भी बहुत सारे फ्रेस्कोस यानी कि पेंटिंग्स है इस टेम्पल के अंदर। In Jainism, Trithankara means one who had detached himself from the material world. जैनिज्म में त्रिथानखार का मतलब होता है कि जिसने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है। The path of this Jain temple is lined with gardens and greenery on the both sides. In Digambar monasticism, branch of Jain Dharm, this is a must-visit point. According to history, four Tirthankaras were born close to Varanasi, and therefore many Jain devotees visit Sarnath to pay their obeisance. जैन टेम्पल के जो ये है इसके चारों तरफ गार्डन्स है, ग्रीनरी है, और जैन धर्म में ये वाला जो साइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मस्ट विजिट साइट माना जाता है। इसको देखने भी जाते हैं लोग। और इस हिस्ट्री में बताया जाता है कि चार तीर्थंकरस का जन्म हुआ था वाराणसी के पास ही। नेक्स्ट इज चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल। This cute temple is found in 1932. The building is in bright shade of red and yellow and has been beautifully looking Chinese design. ये जो टेम्पल है एक प्रॉपर चाइनीज एस्थेटिक डिजाइन फॉर्म में बना हुआ है जिसका कलर रेड और येलो है। देयर आर चाइनीज लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द वॉल एंड लॉट्स ऑफ पिजन्स हैंग अराउंड इन वेरी calm and surroundings and small garden. जो ये टेम्पल है इसके अंदर लैटर्न्स मतलब कि वही कांच के बाउल समथिंग बेस है जिसके अंदर कैंडल्स को बंद करके रखा हुआ है, जला कर रखा हुआ है, और पिजन्स को हैंग कर रखा है कि क्योंकि चाइनीज में पिजन्स को एक अच्छा प्रतीक माना जाता है तो इसलिए उनको भी हैंग कर रखा है। इनसाइड द चाइनीज टेम्पल आर वेरियस स्टेच्यूज ऑफ डिफरेंट साइज। इस टेम्पल के अंदर तीन मूर्तियां हैं भगवान की। एक है जो लैंड को टच कर रही है, धरती को भूमि स्पर्श कर रही है। एक जो मूर्ति है वो आशीर्वाद पोजीशन में ऐसे ब्लेसिंग फॉर्म में दिखा रखी है, और एक जो स्टैचू है वो लाफिंग बुद्धा का है। लाफिंग बुद्धा भी बुद्धिज्म रिलीजन में एक हैप्पीनेस का प्रतीक माना जाता है।
An important feature of the Chinese Buddhist temple is representation of live Buddha through photos and write-ups in Hindi, English and Chinese on the huge boards. इस टेम्पल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इसके अंदर गौतम बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट किया गया है बाय फोटोज और उसके ऊपर इन तीनों लैंग्वेज में उनके बारे में लिखा भी हुआ है. नेक्स्ट इज थाई टेम्पल. Popularly known as Thai temple, the Hyana Buddha temple was built by Thai dignitaries. जो थाई टेम्पल को तो वैसे सब लोग बोलते हैं लेकिन इसका ओरिजिनल नेम हिनाया बुद्धा टेम्पल है जिसको थाई डिग्निटरीज ने ही बनवाया था 1933 में. It also has Thai designs and prettily located amid lush green gardens. There is a statue of laughing Buddha just before the main temple, and there are three other statues of Buddha in various mudras beneath a tree, and colorful flowers grow around it. जो ये थाई टेम्पल है इसके चारों तरफ लश ग्रीन गार्डन्स है और इसके अंदर भी तीन मूर्तियां भगवान की दिखाई गई है गौतम बुद्धा की. और सारनाथ की ये मेन बात है कि हर टेम्पल में हर मोनेस्ट्री में गौतम बुद्धा की अलग अलग पोजीशन में उनकी स्टैच्यू दिखाई गई है. तो ये वहाँ की एक मेन बात है. देयर इज अ थ्री स्टैच्यू. The Thais called it the Wat Thai temple. जो थाइज लोग हैं इस टेम्पल को वट थाई टेम्पल बोलते हैं. There are many devotees in orange robes moving around the temple and compound and praying their regards. यहाँ पर बहुत सारे जो रोब्स है यानी कि जो अपने ऑरेंज कलर के कपड़ों में जो ऋषि वो घूम रहे होते हैं और प्रे करते हैं अपने भगवान को. A huge standing Buddha statue is on the left side of the temple and towers over 80 meters. There are running fountains with blooming lotus flower. इस टेम्पल के यहाँ पर एक सरोवर भी है जिसका गौतम बुद्ध सरोवर के नाम से जिसको जाना जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टैच्यू भी है लेफ्ट साइड पे जो कि 80 मीटर की है. A variety of flowers of various color grown in the compound. Calm prevails the Thai temple, which makes it feel like a very divine experience. यहाँ पर भी बहुत शांति भरा और पीसफुल माहौल है. डिवाइन एक्सपीरियंस यहाँ पर हर टूरिस्ट एक्सप्लोर कर सकता है. नेक्स्ट इज बोधि ट्री. बोधि ट्री ऑफ सारनाथ was planted from the sapling. जो बोधि ट्री है मेन ट्री तो इसका बोध गया में है जहाँ पर गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ था जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था. लेकिन उसके बाद जो किंग अशोका की जो डॉटर थी वो उसका एक सैपलिंग उसका पार्ट श्रीलंका में लेकर चले गए थे. तो वहां पर उन्होंने उसको प्लांट किया था जिसका नाम बोधि ट्री पड़ा. फिर उसके बाद वहां से वहां अनुराधापुरा श्रीलंका से वहां से एक सैपलिंग लाया गया जिसको सारनाथ में लगाया गया. तो इसका यहाँ पर भी इसको बोधि ट्री के नाम से ही जाना जाता है. The Bodhi tree of Sarnath was planted in 1931 by Angarika Dharampala, the founder of Mahabodhi Society. जो अंगारिका धर्मपाला है वो वहां से इसको लेकर आए थे और इसको प्लांट किया था 1931 में जो कि फाउंडर है महाबोधि सोसाइटी के. और जो बोधि ट्री है वो एक पीपल ट्री है जिसके अंदर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था. नेक्स्ट इज मुलगंधा कुटी विहार. Situated near the main chowk of Sarnath, where the roads divide, the Mulganda Kuti Vihar monastery was built in 1931. जो ये दो monastery थी 1931 में बनी थी. There are spires on the top of the huge building that makes it seems like a church. हम देख सकते हैं कि इस टेम्पल के ऊपर स्पायर्स बने हुए जैसे कि चर्च में होते हैं उसी वे में इसका भी बना हुआ है. The vihara is enshrined with the sacred relics of the Sakyamuni Buddha. इस टेम्पल को अंगारिका धर्मपाला ने बनवाया था जो कि फाउंडर है महाबोधि सोसाइटी के और वही इसको रन करते हैं. और इस टेम्पल के अंदर हम गौतम बुद्धा की जो स्टार्टिंग की लाइफ उनके जन्म से लेके उनके डेथ तक की सारी इमेज वॉल के ऊपर देख सकते हैं. उन्होंने वॉल के चारों तरफ उनकी लाइफ को डिपिक्ट कर रखा है. तो यहाँ की इसकी मेन बात ये है. और इस टेम्पल के अंदर गौतम बुद्धा की एक स्टैचू है जो कि गोल्डन कलर में है. और गोल्डन कलर बुद्धिज्म रिलीजन में बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये सन का भी कलर होता है तो इसलिए वो इनको गोल्डन कलर से ही पेंट करते हैं. और इसके अंदर जो मैं बता रही थी कि स्टैचू है गौतम बुद्धा का वो मेडिटेशन फॉर्म में है. नेक्स्ट इज अशोका पिलर. The lion capital of Ashoka is now the national emblem of India.
जो पहले अशोका की कैपिटल थी, जो ये लॉयन कैपिटल है, लेकिन अब ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है। The capital was originally crowned by a wheel of dharma, popularly known as Ashoka Chakra of India, with its 24 spokes. हमको जैसे कि पता ही है, अशोका चक्र के अंदर 24 spokes होते हैं, और ओरिजिनली इसको व्हील ऑफ धर्म भी बोलते हैं। A group of four lions back to back symbolize a group of four things of equal importance. हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लॉयंस है, बैक टू बैक चारों तरफ होते हैं, जिसका मतलब होता है कि सारी चीजें 4 डायरेक्शंस इक्वल इंपॉर्टेंस है। नेशनल एम्बलम डिफाइन सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज विंस। जो ये एम्बलम है, ये डिफाइन करता है कि सत्यमेव जयते और ट्रूथ हमेशा विन करता है। द कैपिटल इंक्लूड्स इन्वर्टेड बेल शेप लोटस। सबसे पहले हम नीचे देख सकते हैं कि जो लोटस फॉर्म में अपोजिट इन्वर्टेड शेप में लोटस है, इसके ऊपर क्या है कि द कैपिटल इंक्लूड्स above of it showing horse and a bull on the left. इसके ऊपर horse और bull की भी इमेज दिखाई गई है एनिमल्स की, on which 4 Indian lion are standing. और इसके ऊपर फिर यहाँ पे चक्र भी दिखाए गए बैक टू बैक हर एनिमल के बाद, और उसके ऊपर 4 लॉयंस दिखाए गए हैं। तो ये पूरा हमारा एम्बलम है। सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। Sarnath Museum is the oldest site museum. It was run by the government to construct a museum. It was decided. The museum contains 5 galleries. ये oldest museum है और इसके अंदर 5 galleries है और 2 verandas है, और इसके अंदर बहुत सारे sculptures, artifacts और evidences हमको देखने के मिलते हैं बुद्धिज्म रिलीजन के। और जो लॉयन कैपिटल है अशोका, वो भी इसके अंदर जो एम्बलम है अभी भी रखा हुआ है, सेम वही जो पहले था। Among the things is the sculpture of Buddha from the 5th century. The Buddha sits cross-legged with eyes downcast in the deep meditation and a hollow around his head. यहाँ पर जो बुद्ध भगवान के भी छोटे छोटे स्कल्पचर्स और उनकी स्टेच्यूज हमको देखने की मिलती है इस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर। बुद्ध नेक्स्ट पूर्णिमा। Lord Buddha, Lord Buddha was born on the full moon day in the month of Vesak, year ago 563 BC. बुद्ध महोत्सव is held every year at सारनाथ in वाराणसी। वाराणसी में सारनाथ हर साल यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का एक जो फेस्टिवल है बुद्ध पूर्णिमा। वैसे तो लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं कि कोई फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए, लेकिन पीपल बनाते हैं क्योंकि इसी दिन उनका जन्म हुआ था, सेम डे ही उनको एनलाइटमेंट भी हुआ था और उनकी डेथ भी सेम डे ही हुई थी। तो ये सब उनके उसमें बनाया जाता है। ये जो होती है बुद्ध पूर्णिमा अप्रैल टू मई के मंथ के बीच में आती है, और कल बुद्ध पूर्णिमा ही थी। Sermons and readings of the Buddhist scriptures are another significant spiritual activities carried out by devotees. जो devotees है, जो इस धर्म देश दिया था उसको रीड आउट करते हैं, जो स्क्रिप्चर्स पे उन्होंने लिखा हुआ है। दे पुट फॉरवर्ड्स फ्रूट्स, फ्लावर्स, कैंडल्स, और वो जब वहां जाते हैं तो फ्लावर्स, फ्रूट्स और कैंडल्स को लेकर जाते हैं, कैंडल्स को जलाते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एंड decorations of the whole area at the Sarnath with the earthen lamps takes place in the evening of Buddha Purnima। और यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ टू रीच सारनाथ। हम सारनाथ को कैसे जा सकते हैं? अगर हम एयर से जाए बाय एरोप्लेन से तो सारनाथ में वहां पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, और वहां से सिर्फ 15 मिनट का ही रास्ता रह जाता है सारनाथ जाने के लिए। और जो ये एयरपोर्ट है ये बहुत सारी सिटीज से कनेक्टेड भी है। अगर हम रेल से जाते हैं तो सारनाथ में उसका खुद का रेलवे स्टेशन भी है वहां पर, और पैसेंजर इजिली वहां जा सकते हैं, एंड इट इज वेल कनेक्टेड टू मेनी सिटीज। इफ वी गो बाय रोड, अगर हम रोड से जाते हैं तो सारनाथ वाराणसी से तो सिर्फ 12 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है, और वो भी जो रोड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से कनेक्टेड है।